हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कोसी की आस। आज मैं आप लोग के साथ आरआरबी एएलपी सीबीटी 2 के लिए मैथ का प्रैक्टिस सेट नंबर 8 लेके आई हूँ। कितना लेके आई हूँ? प्रैक्टिस सेट नंबर 8। ठीक है, मैं आपको क्या करवा रही थी, मैं आपका डेली आरआरबी जेई का जो दिसंबर में एग्ज़ाम हुआ था सीबीटी 1, उसके जितने भी लेटेस्ट आपके आरआरबी में आए हुए क्वेश्चंस थे वो मैं आपको 30 का 30 क्वेश्चन यहाँ पे करवा रही थी। आपको मैंने आरआरबी जेई का क्वेश्चन इसलिए स्टार्ट करवाया था क्योंकि आपको पता है कि जो रेलवे होता है वो लेटेस्ट पैटर्न पे ही आपके मैथ्स के क्वेश्चन पूछता है, और आरआरबी जेई का जो क्वेश्चन था थोड़ा डिफ़िकल्ट था, सबसे ज़्यादा जो एग्ज़ाम में आए हुए थे। इसीलिए मैंने सबसे डिफ़िकल्ट को सॉल्व करवाने का सोचा ताकि आपका जो है मैथ्स में एएलपी में आपका 25 में 25 ईजिली आपका आ जाए, आपका मैथ्स और रीजनिंग में मार्क्स ना कटे। तो चलिए हम लोग जो आज स्टार्ट कर रहे हैं वो प्रैक्टिस सेट नंबर 8 कर रहे हैं, और इसमें मैं आज आप लोग को 30 क्वेश्चन नहीं 60 क्वेश्चन करवाऊंगी ताकि आपका ये जल्दी कंप्लीट हो जाए। अगर आप इस सीरीज़ के साथ बने हुए रहते हो, शुरू से अगर आप देख रहे हैं इस सीरीज़ को प्रैक्टिस नंबर 1 से, तो आपका मैथ में 25 में से 25 लाने से कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि यहाँ पे मैथ का आपका जितना भी कॉन्सेप्ट है, ट्रिगो का, रेशियो का, मिक्सचर एलिगेशंस का, फिर आपका हो गया परसेंटेज का, प्रॉफिट लॉस का, एसआई का, सीआई का, सब क्लियर हो जाएगा। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखिए आपका पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए ये 16/12/2024 सिर्फ थर्ड का क्वेश्चन है आरआरबी जेई सीबीटी 1 का। तो देखिए पहला क्वेश्चन आपका कह रहा है, ए शॉपकीपर सेल्स एन आइटम 287.7। एक दुकानदार है जो किसी सामान को उसके कितने में बेचता है? 287 रुपये 7 पैसा में। और कब बेचता है? जब वो उसको 2 डिस्काउंट देता है, 86% और 85% का। क्वेश्चन आपकी हिंदी इंग्लिश दोनों में है ताकि आपका कोई आप लोग को प्रॉब्लम ना हो। अपने मार्क प्राइस पे 85% और 86% का सक्सेसिव डिस्काउंट दे करके उसको 287 रुपये में बेचता है। अगर वो कोई डिस्काउंट नहीं देता तो उसको प्रॉफिट होता 37%। तो बताइए उसका परचेज प्राइस क्या होगा, मतलब कॉस्ट प्राइस उसका क्या होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग निकालते हैं। मान लीजिए आपका मार्क प्राइस है x रुपया और पहला डिस्काउंट दे रहा है 86 रुपये का, तो कितना पे बेचेगा मैम? 14/100 का बेचेगा। और फिर दूसरा डिस्काउंट दे रहा है 85% का, तो कितना हो जाएगा? 15/100 बराबर कितना आ जाएगा? आपका सेलिंग प्राइस के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये काट के कितना आएगा आपका? तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये देखिए ये कट जाएगा आपका, ये यहाँ से कट के यहाँ पे 10 आ जाएगा। 1 शून्य से 1 शून्य, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 2 सते 14, 7 से ये कट जाएगा 4, अरे 1 एक बार में, फिर ये 3 से कट जाएगा आपका कितने बार में? 137 बार में। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? तो आपका x बराबर जो आ गया 13700। ये आपका क्या है? ये आपका क्या है? मार्क प्राइस है। क्या है आपका? मार्क प्राइस। और आपसे पूछ रहा है क्या? आपसे कॉस्ट प्राइस पूछ रहा है। कितने परसेंट का डिस्काउंट होगा? 37% पे अगर इसी दाम पे अगर बेच देता है तो 13700 ही मान हो जाएगा 137 का, और हमको 100 का वैल्यू चाहिए तो ये कट जाएगा, तो आ गया आपका कितना? 10,000 रुपये का आ गया, आंसर आ गया। तो इसका कॉस्ट प्राइस होगा कितना सामान का? तो 10,000 रुपया होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत आप लोग को समझने में? तो बोलिएगा नो मैम मेरे को यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम लोग दूसरे क्वेश्चन नंबर पे। क्या कह रहा है? अक्षत कंप्लीट्स इट्स जर्नी इन 10 आवर्स। He covered half the distance at the speed of 72 किलोमीटर and the remaining distance at the speed of 36 किलोमीटर. Find the total distance by the journey. ठीक है, हमको टोटल डिस्टेंस निकालना है। तो मान लीजिए आपका कोई डिस्टेंस d है जिसका हाफ डिस्टेंस वो ट्रैवल कर रहा है 72 से, और हाफ डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है 36 से। ठीक है, और कितने घंटे में कंप्लीट कर लेता है मैम? 10 घंटे में। तो मैंने आपको ऐसे क्वेश्चन पहले भी करवा दिए होंगे। क्या होगा? d/2/72 प्लस d/2/36 बराबर 10 आवर्स। आप क्या कीजिए? d/2 कॉमन ले लीजिए, तो 1/72 प्लस 1 क्या हो जाएगा? 36। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो d/2 यहाँ पे 72 एलसीएम आ जाएगा, 1 + 2 बराबर यहाँ पे हो जाएगा 10। ठीक है, तो d/2 × 2 = 3/72 बराबर क्या हो जाएगा? 10। देखिए ये कट जाएगा 24 बार में, और d कितना आ जाएगा आपका? 480 किलोमीटर। कितना आ जाएगा आपका दूरी? 480 किलोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते। क्या कह रहा है? ए का सैलरी 37% ज़्यादा है बी से। तो मान लीजिए ये आपका बी है, ए है,
ए का सैलरी बी से ज़्यादा है, तो अगर ए 100 होगा तो बी 137 होगा। तो कह रहा है बताइए फिर बी का सैलरी कितना कम है, तो बी का सैलरी ए से कितना कम है मैम 37/137 × 100। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो इसका आंसर आएगा 27.01%। कितना आएगा 27.01%। व्हाट विल बी द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डेटा। मीडियन निकालने के लिए क्या बताए थे मैम, सबसे पहले हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में क्या करेंगे, सजाएंगे। क्या करेंगे, इसको असेंडिंग ऑर्डर में सजाएंगे। तो इसको सजाइए, क्या हो जाएगा 14, 14, 29, 40, 48, 50, फिर क्या है आपका 51, फिर है आपका 73, फिर है आपका 76, फिर है आपका 78, फिर है 89। ठीक है, अब देखिए सबको कर लेंगे काउंट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। बांट लीजिए बराबर बराबर भाग में, 1 2 3 4 5 मैम, फिर हो जाएगा 1 2 3 4 5, बचा आपका बीच में कौन 50। तो 50 आपका क्या हो जाएगा मैम, मीडियन हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, मीडियन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते। क्या रहा है, x जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है y के। यस मैम, कोई दिक्कत नहीं। आप लोग एक रूल पढ़ेंगे कि जब प्रोपोर्शनैलिटी हटाते हो तो एक कांस्टेंट आता है k, तो क्या हो जाएगा x बराबर k/y। तो k बराबर क्या हो जाएगा मैम xy। तो x आपका दिया हुआ है 5, y दिया हुआ है 7, तो k बराबर कितना हो जाएगा 7 × 5 35 हो गया। अब क्या बोल रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x व्हेन y बराबर 19। तो k बराबर क्या जाने xy, और k का वैल्यू कितना है 35, और x आपको निकालना है अगर y आपका 90। तो क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 35/90, काटिए, ये कट जाएगा मैम 7/35, और ये कट जाएगा 18/18 तो क्या आ जाएगा आंसर 7/18। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते। कह रहा है एक वेंडर है जो 40 लेमन को 1 रुपये में खरीदता है। अगर कितने लेमन को 1 रुपये में बेचे ताकि उसको प्रॉफिट क्या हो 25% हो। मैम 100% अगर प्रॉफिट है तो उसको 40 लेमन है, हमको प्रॉफिट चाहिए 125 का, तो बट हमको उतना ही लेमन, कितना लेमन बेचना है ये पता करना है। तो ये कट जाएगा आपका 4 बार में, ये कट जाएगा 5 बार में, ये कट जाएगा आपका 10 बार में। ठीक है, 1 मिनट, मैंने कहीं गलती कर दिया क्या। देखिए ये 40 गुना क्या हो जाएगा आपका 100% का वैल्यू, और हमको क्या निकालना है 125 × x, क्योंकि 125% पे ही बेच रहे हैं हम। तो क्या हो जाएगा, ये 5 × 5 = 25 और 5 × 6 = 100। ठीक है, 25 × 6 = 100, और ये कट जाएगा 8 बार में। x बराबर आपका कितना आ गया मैम, x बराबर आपका आ गया 32। कितना आ गया 32 नींबू बेच देगा तो उसको कितना का प्रॉफिट होगा 25% का क्या हो जाएगा प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, कह रहा है इफ साइन थीटा बराबर 12/13। अगर साइन थीटा 12/13 है तो बताइए 26 साइन थीटा और सेक थीटा। तो साइन थीटा बराबर आप लोग क्या जानते हैं मैम, p/h होता है। h ये आपका p और ये b, ये आपका 13 है, ये आपका 12 है, तो b कितना हो जाएगा, b मैम हो जाएगा b बराबर हो जाएगा 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, 159 माइनस 144 √25 बराबर कितना हो जाएगा 5। तो ये आपका आ गया 5, b 5 आ गया। तो 26 × साइन थीटा का वैल्यू तो दिया हुआ है 12/13 माइनस 10 सेक थीटा बराबर क्या हो जाता है h/b, तो क्या हो जाएगा 13/5, 5 दूनी 10, 13 दूनी 26, ये हो जाएगा 24 माइनस 26, कितना आएगा आपका आंसर -2। कितना आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, द एवरेज एज ऑफ मोहन एंड हिज 4 फ्रेंड्स। मोहन है और उसका 4 दोस्त है, F1 + F2 + F3 + F4। ठीक है, और इसका एवरेज एज कितना दिया हुआ है, तो मैम एवरेज एज दिया हुआ है 36। तो मोहन और उसका जो 4 फ्रेंड है उसका सम कितना हो जाएगा 81। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत। अगर कह रहा है मोहन 5 साल बड़ा है उनके 4 दोस्तों के एवरेज एज से, तो मान लीजिए उसका 4 फ्रेंड है, उन सभी का एवरेज एक्स कितना है मैम, तो उन सभी का एवरेज एक्स कितना हो जाएगा x हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका x हो जाएगा। ठीक है, अगर सभी दोस्तों का एवरेज एक्स होगा, देखिए 4 फ्रेंड है आपका F1 + F2 + F3 + F4। ठीक है, और इन चारों का एवरेज एक्स कितना है x है, तो सम कितना हो जाएगा मैम F1 + F2 + F3 + F4 हो जाएगा मेरा 4x। कितना हो जाएगा आपका 4x हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा आपका 4x हो जाएगा। तो देखिए M1 प्लस यहाँ पे इन चारों का सम कितना आ गया मैम 4x आ गया। क्या आ गया 4x बराबर 180। यहाँ तो कोई दिक्कत। अब क्या कह रहा है मोहन जो है मैम इन चारों के एवरेज एज का ना कि सम का, एवरेज एज का 5 साल बड़ा है, तो क्या हो जाएगा x + 5
प्लस 4x बराबर 180। ठीक है, अब बताइए 4x कितना हो जाएगा 5x प्लस 5 बराबर 180। ठीक है, तो हम इधर जाएगा 5x बराबर हो जाएगा आपका 175, x बराबर आपका कितना हो जाएगा मैम 35 होगा। कितना होगा 35। तो x तो ये आपके 4 दोस्तों का एवरेज एज आया। मोहन का एज कितना हो जाएगा, तो मैम 5 साल जुड़ जाएगा, तो कितना आ जाएगा आपका 40 ईयर्स। कितना हो जाएगा आपका 40 ईयर्स। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते। कह रहा है m जो है आपका स्मॉलेस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर। परफेक्ट स्क्वायर नंबर वो होता है जिसका एकदम पूरा क्या निकल जाए, वर्गमूल निकल जाए। विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 12, 15, 18। 12, 15, 18 से और स्मॉलेस्ट, तो हम क्या कर लेंगे एलसीएम निकाल लेंगे, तो क्या हो जाएगा 2 छक 12, 15, 2 नंबर 18, फिर 3 से करेंगे 3 दूनी 6, 3 पचे 15, 3 तिया 9। और किसी से लग रहा है तो बोलेगा 9 मैम। 3 दूनी 6, दूनी 12, पचे 60, तिया 180। क्या बताइए आप 180 इसका परफेक्ट स्क्वायर है? नो मैम नहीं है। क्या इसका अगर हम मल्टीप्लाई 2 करते तो 360 है? तो बोलिएगा नो मैम 360 भी नहीं है। ठीक है, क्योंकि 360 क्या हो जाएगा 6√10 होगा, तो ये परफेक्ट स्क्वायर है नहीं। क्या आपका 360 720 है? नो मैम नहीं है। तो इसका जो परफेक्ट स्क्वायर होगा देखिए 18 पचे 90, 900 क्या है इसका परफेक्ट स्क्वायर है। 9 किसका होता है 3 और 100 किसका होता है 10 का। तो 900 जो है सबसे लीस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर है जो ये तीनों से क्या है डिविजिबल है। अब कह रहा है इस 900 को हमको किससे डिवाइड देना है, तो 25 से डिवाइड देना है। तो 25 से जब इसको डिवाइड दीजिएगा 900 तो कितना आएगा मैम 25 तिया 75 और बाकी बचेगा 150, 25 छक 150, तो आपका 36 आएगा। जो डिविजिबल के बाद क्वोशेंट प्राप्त होता है, तो क्वोशेंट मेरा 36 हुआ। उनके डिजिट का सम क्या हो जाएगा मैम 9 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। समझ में आया आप लोग को यहाँ तक कोई दिक्कत? अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते। ये क्वेश्चन मैंने कल भी करवाया आप लोग को, एकदम इजी क्वेश्चन है। क्या हो जाएगा 3x प्लस 5x प्लस 7x, क्योंकि एवरेज पूछा है तो बटा 3 बराबर कितना हो जाएगा 16875। ठीक है, अब बताइए कितना हो जाएगा मैम 5 3 8 7 15 x बटा 3 बराबर कितना हो जाएगा 16875। ये कट जाएगा 5x में, तो x बराबर आपका हो जाएगा 3375। कितना हो जाएगा 3375। अब बताइए इसका हमको कितना का वैल्यू निकालना है चीपेस्ट का, तो चीपेस्ट आपका कौन सा हो जाएगा 3x बराबर क्या हो जाएगा 3375 इंटू 3, तो आपका आएगा 10125। क्या आएगा आंसर 10125। समझ में आया आप लोग को यहाँ तक कोई दिक्कत? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वाड्रिलेटरल है, बताइए क्वाड्रिलेटरल का सम कितना होता है मैम 360 होता है। क्या होता है 360, और चारों एंगल्स का रेशियो दिया हो तो क्या हो जाएगा 2x प्लस 3x प्लस 5x प्लस 8x बराबर 360। कितना हो जाएगा 3 2 5 5 10 18, x बराबर 360, तो x बराबर आपका आ जाएगा 20 डिग्री। आपका किसका पूछा है वैल्यू ऑफ b, v कितना है 3x, तो 3 इंटू 20 कितना हो जाएगा आपका 60 डिग्री। कितना हो जाएगा 60 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। कह रहा है इसका वैल्यू निकालना है। क्या है ये सब बस सॉल्व करना है। क्या करना है सॉल्व करना है। क्या करना है सॉल्व करना है। इसमें आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है देखिए 2 इंटू 5.4, 2 इंटू 5.4 की जगह तो कितना आ जाएगा आपका, तो मैम इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, तो ये डेसिमल वाला है। ये बहुत ईजी है, आपको बस लग रहा होगा कि ये बहुत बड़ा है, बट ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, इसको जब आप गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 520, हाथ में 2 और 4 दूनी 8, ये 10 हो जाएगा दशमलव में। फिर देखिए इसको हमको क्या करना है डिवाइड देना है, तो क्या हो जाएगा 4 नंबर 36, तो 0.9 और क्या हो जाएगा 4 दूनी 8, तो 0.92 हो गया। यस मैम समझ में आ गया। अब देखिए हमको क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे सॉरी माइनस है, तो कितना हो जाएगा 6 दूनी 12, 4 दूनी 8 1 9 और 8 दूनी 16, 16.92 प्लस क्या हो जाएगा 4 पचे 20, हाथ में 2, 6 24, 2 26, बात में 2, 4 तिया 12, 2 14, हाथ में 1, 7 28, 1 29, 29.460। कुछ है नहीं है। 8 तिया 24, 4 में हाथ में 2 और 3 दूनी 6, 2 8, 8 पॉइंट क्या हो जाएगा 40। ठीक है, माइनस क्या हो जाएगा आपका 5 दूनी 10, हाथ में 1, 7 दूनी 14, 1 15, हाथ में 1, 6 दूनी 12, 1 13, हाथ में 1, 2 1 2, 1 3। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत आप लोग को, तो बोलिएगा नो मैम यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक आप लोग को समझ में आया, कोई दिक्कत यहाँ तक, तो बोलिएगा नो मैम। अब हम क्या करेंगे नॉर्मल जोड़ घटाव है, तो देखिए ये आपका ये आपका क्या है, ये सब आपके प्लस में है, तो हम लोग क्या कर लेंगे इन लोगों को जोड़ देंगे और घटाएंगे। जब आपको जोड़ और घटा के बताइएगा
तो इसका आंसर आएगा 28.51। कितना आएगा? 28.51। ठीक है, आप लोग भी सॉल्व कीजिए और हमको कमेंट सेक्शन में बताइए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं, इफ द सिंपल इंटरेस्ट इज 56 एंड कंपाउंड इंटरेस्ट इज 72 2 years एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट, फाइंड द प्रिंसिपल। कितना होगा? फाइंड द प्रिंसिपल। ठीक है, देखिए आपका सिंपल इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है? 2 साल का मैम 56 है, तो पहला साल का 28 होगा, दूसरा साल का भी 28 होगा। कंपाउंड इंटरेस्ट 2 साल का क्या है? 72 है, तो जो पहला सिंपल इंटरेस्ट होता है ना, वही उसका क्या होता है? कंपाउंड इंटरेस्ट। तो ये तो हो जाएगा 28, और फिर दूसरा भी क्या होगा? एक तो 28 होगा और एक इस पे लगता है, तो इस पे कितना लग रहा है? 72 में से 56 जाएगा मैम, 12 में से 6 जाएगा 6, ये हो जाएगा 16। ठीक है, तो ये इस तरह से लगता है। तो देखिए इस पे इसका ये ब्याज मिल रहा है, ये अगर पी रहेगा तो इसका ब्याज ये होगा, तो रेट हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं। तो बोलिएगा यस मैम निकाल सकते हैं। तो क्या हो जाएगा? 28 इंटू R/100 एक ही ईयर के लिए होगा, एक बराबर क्या हो जाएगा? 16। तो जब इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो क्या हो जाएगा आपका? R बराबर हो जाएगा 1600/28। तो कीजिएगा 4 चौ 16 7 चौ 28, तो आपका R आ गया कितना? 400/7। कितना आ गया आपका? 400/7। अब आप प्रिंसिपल निकाल लीजिएगा। तो यस मैम प्रिंसिपल कैसे निकालेंगे? P इंटू 400/7 इंटू 1/100 बराबर क्या हो जाएगा आपका? 28, क्योंकि अब आपका सिंपल इंटरेस्ट ये है, तो 2 0 से 2 0, 4 7 28, और ये 7 ऊपर चला जाएगा, तो पी कितना आ जाएगा आपका? 49 रुपये। कितना आ जाएगा आपका? 49 रुपये। कुछ नहीं है, पहला आपको क्या करना है? सिंपल इंटरेस्ट को 2 भाग में तोड़ दीजिए, उसका सेकेंड वाला जो होगा उस पर आप पहले R निकाल लीजिए, और फिर नॉर्मल तरीके से आप क्या निकाल सकते हैं? P निकाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत आपको? तो आप बोलिएगा नो मैम मेरे को इस क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इतने बार ये नए पैटर्न का क्वेश्चन इतना बार पूछ रहा है, इतना बार पूछ रहा है आपके एग्जाम में, ये हर बार आपके एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन इस तरह से क्या करता है? डालता ही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहे देखिए ये क्वेश्चन मैंने पहले भी करवाया, 2 बार से करवा रही हूँ। पी आपका कितना दिया हुआ है मैम? 3000 दिया हुआ है। R कितना दिया हुआ है? तो R दिया हुआ है आपका 8%। टाइम कैसे निकालेंगे? कितना दिया हुआ है? 25 Feb से लेके 26 अप्रैल तक, बीच में क्या होगा मैम? मार्च होगा। तो कितना दिन बचा? 29 का होगा, तो मैम 4 दिन, और मार्च में 31 और प्लस 26, इन सबको जोड़िएगा तो आपका कितना आएगा? 61 दिन। कितना आएगा? 61 डेज। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? 3000 गुना 8 गुना 61 बटा क्या हो जाएगा? 61 बटा हो जाएगा 366। 366 क्यों लिए? क्योंकि 2024 आपका क्या था? लीप ईयर था, और बटा 100 तो रहता ही है। 2 शून्य से 2 शून्य, 6 बार में ये 6 पचे 30, कितना हो गया आपका? 40 आंसर। कितना आ गया आपका? 40 आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। कह रहा है ये सेम क्वेश्चन है, YQ-1 जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? x के। किसके प्रोपोर्शनल है? x के। तो YQ-1 जब प्रोपोर्शनैलिटी हटाएंगे तो क्या हो जाएगा? k/x। क्या हो जाएगा? k/x। तो k बराबर आपका क्या हो जाएगा? YQ-1 इंटू x। तो आप इसको सॉल्व कीजिए, k का वैल्यू निकालेंगे पहले, तो 2 दिया हुआ है, तो 8 - 1, और x कितना दिया हुआ था आपका? 7। तो x बराबर k बराबर कितना हो जाएगा? 7 इंटू 7 49। कितना हो जाएगा आपका? 49। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? यहाँ तक समझने में आपको? तो आप बोलिएगा नो मैम मेरे को यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब चलिए अब हम बात करते हैं, k तो दे दिया। अब कह रहा है अगर आपका वैल्यू x का बताइए जब y 6 हो, तो k आपका क्या था मैम? k बराबर था YQ-1 इंटू x, और k हमको दिया हुआ है 49 निकाले हैं। YQ अब रखना है 6 का क्यूब -1 इंटू x, तो x यहाँ से क्या हो जाएगा? x बराबर हो जाएगा 49/216 माइनस 1। क्या हो जाएगा? x बराबर हो जाएगा 49/215। क्या आ जाएगा आपका? 49/215। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या चलते हैं। कह रहा है कोई नंबर है मैम उसको 50% इंक्रीज कर दिया, तो 3/2 बराबर कितना हो जाएगा? 2910। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो ये कट जाएगा 3 9 27, 9 7 3 7 21, तो 970 हो जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा? 970 इंटू 2, तो 0 7 दूनी 14, 9 दूनी 18, 1 19। क्या आ जाएगा आपका? 1940। यहाँ तक कोई दिक्कत है आपको? अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका कर्व सरफेस दिया हुआ है किसका? सिलेंड्रिकल रॉड का। तो सिलेंड्रिकल रॉड का कर्व सरफेस क्या होता है मैम? 2πRh होता है। क्या होता है? 2πRh। h दिया हुआ है आपका कितना? 39 सेंटीमीटर। आपको रेडियस पूछ रहा है, तो हम लोग क्या जानते हैं मैम? 2 गुना 22/7 r गुना h कितना दिया हुआ है? 39 बराबर 4500। इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो ये कट जाएगा 13 × 39, ये कट जाएगा 15
15 या 45, यहाँ तक कोई दिक्कत। तो r बराबर आपका कितना हो जाएगा, ये देखिए ये 100 है तो ये 50 हो जाएगा और ये 2 से कट जाएगा, ठीक है। अब क्या बचा, 25 हो गया और ये आपका 11 हो गया, ठीक है। तो r बराबर आपका क्या हो जाएगा, 15 गुना 25 गुना 7 बटा 11 गुना 13। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपका जो r का वैल्यू आएगा 18.36 आएगा। कितना आएगा, 18.36, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन आप लोग आंसर में हमको जवाब दीजिएगा। ये आपका HW मैंने बहुत बार ये क्वेश्चन करवा दिया है। ये भी क्वेश्चन आप लोग का HW है 18 और 19, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग रेशियो इज द स्मॉलेस्ट। बताइए आपका सबसे स्मॉलेस्ट इसमें से कौन सा होगा। तो 10/36, 23/48, 15/33 और 17/39। आप इसको या तो ये कीजिए कि इसका एलसीएम नीचे वाला का लेके ऊपर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, नहीं तो सबको क्या कीजिए, डेसिमल में चेंज कर दीजिए। क्या कर दीजिए, सबको डेसिमल में चेंज कर दीजिए। तो इसका डेसिमल में चेंज करेंगे तो वैल्यू जो आएगा वो आएगा 0.27। कितना आएगा, 0.27। इसका आएगा आपका 0.47, इसका आपका वैल्यू आएगा 0.45 और इसका जो वैल्यू आएगा आपका इसका आएगा 0.43। तो बताइए सबसे छोटा कौन सा है आपका, 10/36। समझ में आया आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते। देखिए ये क्वेश्चन आपका सेम है। क्या हो जाएगा, 16,800 बराबर हो जाएगा 5 3 10, 5 3 8 7 15 x/5। तो ये कट जाएगा 3 बार में, 3 ये कट जाएगा आपका 5 बार में। 5x बराबर आपका दिया हुआ है 16,800। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 3 × 5 = 15 और फिर ये हो जाएगा 3 × 6 = 18 और फिर 3 × 6 = 18। ये आपका आ जाएगा 33, ये आ जाएगा 3360, ठीक है। और आपसे पूछ रहा है चीपेस्ट का, तो चीपेस्ट में इसे 3360 × 3 कर दीजिएगा तो आपका वैल्यू आएगा 10080। ये क्वेश्चन मैंने अभी तक 4 बार आपको बता दिया है, ठीक है। आपका कोई रेडियस है सर्कल का 10.5 और वो जो एंगल बना रहा है, कितना एंगल बना रहा है, तो देखिए ये क्या हो जाएगा, आपका सर्कल हो जाएगा। आपका क्या हो जाएगा, ये एक हम सर्कल बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, एक सर्कल बना लेंगे, ठीक है। ये आपका एक सर्कल है जिसका रेडियस कितना है, 10.5 और ये एक एंगल ड्रॉ करता है कितना, 60 डिग्री का, ठीक है। और ये भी हो जाएगा 10.5। तो हमको इसका क्या निकालना है, इस वाले का हमको पेरीमीटर निकालना है। क्या निकालना है, पेरीमीटर। तो इसका फॉर्मूला होता है 2πr θ/360 और प्लस ये दोनों का भी हमको पेरीमीटर जुड़ेगा तो 2 × r। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे मैम, 2 × 22/7 गुना कितना हो जाएगा, 10.5 तो बटा 10 आ जाएगा और 60 बटा क्या हो जाएगा, 360 प्लस 2 × 10.5। यस मैम, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। देखिए ये कट जाएगा आपका 0 से 0, ये कट जाएगा आपका 6 बार में। यस मैम, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। ये कट जाएगा आपका 2 × 6, ये कट जाएगा आपका 35 बार में। ये कट जाएगा 7 × 6 = 35 और ये कट जाएगा आपका 2 बार में, ठीक है। और ये 2 से आपका कट जाएगा 11। तो इधर बचा आपका 11 और इधर कितना बचेगा मैम, 10 दूनी 20 और 1 21। तो आपका कितना हो जाएगा, 1 1 2 और 1 3। तो इसका आपका कितना आ जाएगा, 32 सेंटीमीटर इसका क्या हो जाएगा, आपका पेरीमीटर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमको क्या निकालना है, मीन निकालना है। मीन निकालने का क्या फॉर्मूला होता है मैम, 83 × 9 प्लस 73 × 5 प्लस 20 × 18 प्लस 82 × 6 बटा क्या हो जाएगा, 9 प्लस 5 प्लस 18 प्लस 6। बताइए इन सबको जोड़ेंगे तो कितना आंसर आएगा मैम। तो मेरा इन सबको जोड़ने के बाद जो सॉल्व करने के बाद आपका जो मीन का वैल्यू आएगा वो आपका आएगा 58। कितना आएगा, 58, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। SP ऑफ 25 बुक्स, आपका जो 25 बुक का दाम है, जो विक्रय मूल्य है वो 41 बुक के CP के बराबर है। तो हम लोग क्या करते हैं ना, इस तरह के क्वेश्चन में इसको इधर ले आते हैं। SP/41 बराबर क्या हो जाएगा, CP/25। बताइए आपका CP 25 है, SP 41 है, तो प्रॉफिट कितने का हो रहा है, तो मैम प्रॉफिट यहाँ पे हो रहा है 16 का। तो बताइए 16/25 गुना 100 कितने का इसको प्रॉफिट परसेंट हो जाएगा मैम, 64% का इसको क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इसको 64% का प्रॉफिट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते, क्या कह रहा है, ये तो क्वेश्चन बहुत ईजी है। 16 बटा ये हो जाएगा 6 - 9 क्या हो जाएगा, 16 - 3 तो कितना आ जाएगा आपका 13 आंसर। कितना आ जाएगा आपका 13। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका सिंपलेस्ट फॉर्म है मैम, यहाँ पे तो a का पावर -1 हो जाएगा, b का पावर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा
और सी का पावर -7। ये सब कोई क्वेश्चन है? इतना बार मैंने बता दिया आपको ये सब क्वेश्चन। ये देखिए ये भी क्वेश्चन मैंने बताया, एक टैप 2 घंटे में भरता है, दूसरा टैप 47 घंटे में भरता है और तीसरा टैप 47 घंटे में खाली करता है। ये दोनों तो भर रहा है और ये खाली कर रहा है। इन सब का एलसीएम आ जाएगा 94, ये हो जाएगा 47, ये हो जाएगा 2 और 2। तीनों को एक साथ खोल दिया जाए तो खाली टंकी को भरने में कितना समय लगेगा? तो A + B - C हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 47 + 2 - 2, तो कितना यूनिट? 94 यूनिट है। और कितना घंटा? 45। तो कितना घंटा काम करने में लगेगा मैम? 2 घंटा। कितना घंटा लगेगा? 2 घंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते, सेम क्वेश्चन है। एक टैप 20 घंटे में भरता है, दूसरा 90 घंटा में भरता है। इसका एलसीएम हो जाएगा 180। दोनों मिलके कितने घंटे में भरेंगे मैम? तो 180/11। कितना हो जाएगा? 180/11। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है इफ द स्पीड ऑफ बोट इज, बोट का स्पीड जो है आपका 24 किलोमीटर/आवर है। ठीक है, और स्ट्रीम का स्पीड जो है आपका 21 किलोमीटर/आवर है। अगर वो फाइंड द टोटल टाइम हमको निकालना है, अगर बोट ट्रैवल करता है अप स्ट्रीम में और डाउन स्ट्रीम में, तो अप स्ट्रीम क्या हो जाता है मैम? x + y। तो क्या हो जाएगा? 24 + 21। कितना हो जाएगा आपका? अप स्ट्रीम होता है x - y, तो कितना हो जाएगा? 24 - 21 3। और डाउन स्ट्रीम क्या हो जाता है? x + y, तो क्या हो जाएगा? 24 + 21 मैम। 4 1 5 और 2 2 4। तो अब बताइए कितना हो जाएगा? तो आपका हो जाएगा डिस्टेंस कितना है? 270/3 और प्लस हो जाएगा 270/45। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये तो आपका कट जाएगा 90 बार में। कितना बार में कट जाएगा? 90 बार में। और ये कितने बार में कटेगा मैम? तो ये आपका कटेगा 6 बार में। तो टोटल टाइम कितना घंटा लगेगा? 96 घंटा लगेगा। कितना घंटा लगेगा? 96 घंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखिए आपका फिर से 17 तारीख का शिफ्ट 1 स्टार्ट हो गया है। कह रहा है एवरेज निकालना है 1 to 98 का। तो क्या हो जाएगा? फर्स्ट नंबर बाई लास्ट नंबर बाई 2, फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर बाई 2। 99/2 कितना हो जाएगा आपका मैम? ये हो जाएगा 49.5। कितना हो जाएगा आपका? 49.5। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते। कह रहा है कोई पर्सन है 330 पे सामान बेच देता है, पहले D% का डिस्काउंट देता है, उसके बाद फिर सेम अमाउंट पे उतना ही डिस्काउंट देता है। ठीक है, तो पहला क्या हो जाएगा? 1320 गुना 100 - D बाई क्या हो जाएगा? 100 इंटू माइनस 1320 गुना D बाई 100 बराबर कितना हो जाएगा आपका? 330। इसको सॉल्व कैसे करेंगे? 1320/100 क्या कर लेंगे? कॉमन ले लेंगे। 100 - D बराबर कितना हो जाएगा आपका? 330। तो ये हो जाएगा 1320/100 बराबर हो जाएगा 100 - 2D बराबर 330। देखिए 1 0 से आपका 1 0 और ये 4 बार में ख़त्म, और ये 4 से ख़त्म हो जाएगा 25 बार में। तो 100 - 2D बराबर आपका 25 आ गया। तो 100 - 25 बराबर 2D, तो 2D बराबर आ गया 75। तो D बराबर आ गया 37.5%। कितना आ गया आपका? 37.5%। कितना आ गया आपका? 37.5%। कितना आ गया आपका? 35%। यहाँ तक कोई दिक्कत? मैंने इस तरह का क्वेश्चन आपको इतने बार करवाया, कुछ कहने का नहीं। देखिए एक क्रिकेटर है, उसका एवरेज स्कोर है 20 मैचेस का 40। एवरेज स्कोर क्या होगा मैम? टोटल सम बाई क्या होता है? नंबर्स। तो नंबर्स कितना है? 20। तो सम कितना हो जाएगा मैम? सम हो जाएगा 20 गुना 40। ठीक है, तो टोटल 800 रन बनाया है वो 20 मैचेस में। अगर उसका हाईएस्ट स्कोर एक मैच का 78 है, तो 19 मैच का हाईएस्ट स्कोर कितना हो जाएगा मैम? तो 800 - 78, तो कितना हो जाएगा आपका? 722। ठीक है, तो 19 मैच उसका एवरेज स्कोर क्या हो जाएगा? 722/19, तो कितना हो जाएगा? 38। कितना आ जाएगा आपका? 38। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये भी आपका क्या है? आपका मीन निकालना है। क्या निकालना है? अर्थमेटिक मीन निकालना है। तो ये जो आपको दिया हुआ है ना, ये टाइम इंटरवल, तो इसको हम लोग किस तरह से सॉल्व करते हैं? अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाई क्या कर देते हैं? 2 कर देते हैं। पहले इसको लिखे 5 - 15, 15 - 25, 25 - 35, 35 - 45, 45 - 55, और यहाँ पे हो जाएगा 55 - 65। इसको सॉल्व कैसे करते हैं? इन दोनों को जोड़ के 2 से क्या कर देते हैं? डिवाइड दे देते हैं। तो क्या हो जाएगा? 15 और 5 20/2, तो 10, 20, 30, 40, 50, 60। ठीक है, और नंबर कितना कितना दिया हुआ है? 12, 18, 8, 14, 16 और 8। तो इसको कैसे कीजिएगा? मीन निकालिएगा। 10 गुना 12 प्लस 20 गुना 18 प्लस 30 गुना 8 प्लस 14 गुना 40 प्लस क्या हो जाएगा? 50 गुना 16 प्लस 60 गुना 8 बटा हो जाएगा 12 प्लस 18 प्लस 8 प्लस 14 प्लस 16 प्लस 8। ठीक है, तो इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो आपका आंसर जो आएगा मीन आएगा 33.6
33.68 कितना आएगा 33.68। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। ये क्वेश्चन आप लोग बनाइएगा, ये आप लोग के लिए होमवर्क है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है मीडियन निकालना है। मीडियन के लिए क्या बताए थे मैम? सबसे पहले हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में सजा लेंगे। तो क्या हो जाएगा 7 7 और फिर क्या हो जाएगा आपका 3 होगा, पहले 3 7 7, फिर आपका होगा 12, फिर आपका होगा 14, फिर आपका होगा 16, फिर 18, फिर 22 और 23। अब इसको क्या कर लीजिए, आप इसको काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो भाग बांट लीजिए 4 में, तो 4 में बट गया, और फिर इधर बांट लीजिए 4 में, तो आपका क्या हो जाएगा मीडियन 14 हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका 14। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते। कह रहा है 5 बिल्स है जो 7 में शुरू में बचता है और फिर कंटिन्यू 4 8 12 16 20 सेकेंड पे रिस्पेक्टिवली बचता है। अगर ये 7 में रिंगिंग करते हैं 12 बजे, तो 12 से 3 के बीच में कितने बार रिंग कर लेंगे? ठीक है, तो पहले हम 4 8 12 और 16 का क्या और 20 का क्या निकाल लेंगे? एलसीएम निकाल लेंगे। तो 2 4 6 8 10, फिर क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5, फिर क्या हो जाएगा 2 से 1 1 3 2 5। ठीक है, 2 दूनी 4 दूनी 8 8 या 24 24 दूनी कितना हो जाएगा 48 48 पचे कितना हो जाएगा मैम 8 25 40 240 सेकेंड। इसको मिनट में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा? तो ये 4 मिनट हो जाएगा। कितना हो जाएगा 4 मिनट। तो देखिए आपका कितने घंटे में है? तो 12 से 3, तो कितना हो जाएगा मैम 12 से 3 गुना 60। इसको चेंज कर लिए हम लोग किसमें? मिनट में। तो कितना आ गया आपका 3 से कितना आ गया आपको बताइए 3 गुना 60, और हमको इससे कितने से डिवाइड दे देंगे 4 से, तो ये कट जाएगा 4 से 15 बार में। तो 45 बार तो रिंग करेगा ही करेगा, और एक बार 12 बजे भी किया था तो 46 बार रिंग कर लेगा। कितने बार कर लेगा? 46 बार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन सेम जो मैंने पहले करवाया था कि एसआई जो है 2 साल का कितना है 56 है, तो 28 से 28 हो जाएगा। सीआई क्या है 64 है, तो क्या हो जाएगा 28 28 और 64 में से 56 जाएगा तो कितना हो जाए 14 में 8 होगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? तो देखिए हमको 8 रुपये का 8 रुपये का एसआई मिल रहा है यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा 8 बराबर 28 गुना 8 बटा 100। कितने साल के लिए? 1 साल के लिए। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 800 बटा 28, तो कितना हो जाएगा 728 4 दूनी 8। आपका आर जो है वो 200 बटा 7 आया, तो आप निकाल लीजिएगा प्रिंसिपल। यस मैम, प्रिंसिपल गुना कितना हो जाएगा 200 बटा 7 टाइम कितना 1 बटा 100 बराबर कितना हो जाएगा आपका 28। 2 0 से 2 0 ये कट गया 14 बार में, और पी आपका आ गया 14 सत्ते 98। कितना आ गया आपका 98 रुपये। समझ में आया? यहाँ तक कोई दिक्कत? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते। ये क्वेश्चन आप लोग खुद से बनाइएगा। फिर ये क्वेश्चन क्या है 32 भागा 12 गुना 3 माइनस 3 गुना 4। इसको क्या कर देंगे 32 गुना 1 बटा 12 गुना 3 माइनस 12। ये 3 6 12 4 से 8 बार में, तो 8 माइनस 12 कितना हो जाएगा -4। कितना हो जाएगा आपका -4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। एरिया ऑफ ट्रैपिज्म निकालना है। क्या निकालना है? ट्रैपिज्म का एरिया दिया हुआ है, पैरेलल साइड्स आपका दिया हुआ है, आपको इसके बीच का डिस्टेंस निकालना है। क्या निकालना है? डिस्टेंस। तो एरिया ऑफ ट्रैपिज्म क्या होता है? हाफ इंटू हाइट, और क्या हो जाता है दोनों जो ये पैरेलल प्लेट्स हैं उसका सम हो जाता है a प्लस b। तो देखिए आपका एरिया दिया हुआ है 80, 1/2 h निकालना, और ये कितना हो जाएगा 13.5 प्लस 6.5। इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो ये हो जाएगा 80 इंटू 2 बराबर h इंटू ये हो जाएगा 20 20 × 80, तो h बराबर कितना हो गया आपका 8 सेंटीमीटर। कितना आ गया आपका 8 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते। कह रहा है 400 जो है डिवाइड हुआ है पी क्यू आर के बीच में, 6 टाइम्स ऑफ p बराबर 3 टाइम्स ऑफ q बराबर 8r। इसका रेशियो सीधा सीधी कैसे निकालेंगे? तो p बटा हो जाएगा मैम 8 × 24, q बराबर हो जाएगा आपका 6 × 18, और r बराबर हो जाएगा आपका कितना r बराबर q बराबर आपका हो जाएगा 6 8 6 48, और r बराबर हो जाएगा 6 × 18। काट दीजिए 6 से 4 बार में, 8 बार में, 3 बार में, तो ये इसका क्या हो गया रेशियो हो गया। आपका टोटल का मान कितना दिया हुआ 4800, 8 4 12 3 15, 4800 जो वैल्यू है आपका 15 का वैल्यू, और हमको निकालना है किसका? तो हमको r का निकालना है। तो r का कितना है 3, कितना है आपका r का 3, तो 3 5 15, ये कट जाएगा 9 बार में और ये 6 बार में। 960 रुपये r का क्या होगा हिस्सा होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या कह रहा है 2 नंबर है जो आपका रेशियो है 2:4। तो पहला नंबर हो जाएगा आपका 2x, दूसरा नंबर हो जाएगा आपका 4x। ठीक है, पहले नंबर में हम 4 जोड़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं 4 जोड़ रहे हैं, और दूसरे नंबर में 14 घटा रहे हैं, और इनका रेशियो 8/5 हो जाता है। ये सॉल्व नहीं कीजिएगा आप लोग, इतना ईजी है। क्या हो जाएगा 10x प्लस 20 बराबर 32x माइनस 14 बड़ी तल से 112,
तो क्या हो जाएगा, x वाला को एक साथ ले आइए तो 20 प्लस 112 बराबर हो जाएगा 32x माइनस 10x। तो यहाँ पे हो जाएगा 22x बराबर 132। तो 22 से ही कट जाएगा 6 बार, तो x आपका आ गया 6। तो कह रहा है दोनों मूलों संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। तो पहला संख्या कितना हो जाएगा 12, दूसरा संख्या हो जाएगा 6 चौ 24, जोड़ दीजिए 4 2 6 2 1 3, कितना आ गया आपका 36। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वायर। वायर कैसा दिखता है आपका, सिलेंड्रिकल दिखता है। और वायर का सिलेंड्रिकल का वॉल्यूम क्या होता है मैम, पाई आर स्क्वायर एच होता है। कितना होता है, पाई आर स्क्वायर एच। कीजिए 22/7, आर कितना हो जाएगा आपका 28 का स्क्वायर, तो 28 × 28, एच कितना हो जाएगा 3 मीटर। तो इसको चेंज कर लीजिए सेंटीमीटर में, तो क्या हो जाएगा 300, क्या हो जाएगा 300। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो इसका ये 7 से 4 बार में कट जाएगा। इसका आंसर आएगा 739200। क्या आएगा 739200। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है सेलिंग प्राइस ऑफ 30 बुक इज इक्वल टू परचेसिंग प्राइस ऑफ 45 बुक। एसपी ऑफ 30 बुक्स बराबर सीपी ऑफ क्या हो जाएगा 45 बुक्स। इसको इधर कीजिए, एसपी बटा हो जाएगा 45 और सीपी हो जाएगा आपका 30। काट दीजिए, 5 तिया 15, 15 तिया 45, 15 दूनी 30, 3:2। कितने का प्रॉफिट हो रहा है मैम, 1 का। कितने पे, 2 पे, गुना 100। तो आपका 50% का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। क्या हो रहा है, 50% का प्रॉफिट हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है किसी नंबर को हम 50% बढ़ाते हैं, मतलब 3/2 हो जाएगा बराबर 2760। ये काट दीजिए, कट जाएगा 920। एक्स बराबर आपका आ गया 0, 2 दूनी 4, 9 दूनी 18, कितना हो गया 1840। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक वर्टिकल स्टिक है जिसका 11 मीटर लॉन्ग है, जिसका शैडो बनता है 7 मीटर लॉन्ग। 11 मीटर लॉन्ग है, 7 मीटर का उसका शैडो बनता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। एट द सेम टाइम एक टावर है खड़ा, ठीक है मैम, टावर है जो 35 मीटर लॉन्ग है। क्या है, ग्राउंड से लॉन्ग है कितना 35 मीटर, सॉरी 35 मीटर का उसका शैडो बनता है। क्या बनता है, 35 मीटर का उसका शैडो बनता है। तो बताइए उसका हाइट कितना हो जाएगा। ये हमसे पूछ रहा है, एक्स पूछ रहा है, तो क्या हो जाएगा 11/7 बराबर क्या हो जाएगा x/35। काट दीजिए, 7 × 5 = 35, तो x बराबर क्या हो जाएगा आपका 55 मीटर। कितना हो जाएगा आपका 55 मीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते। कह रहा है एक मैन जो है पहले तो पैदल जाता है और फिर रिटर्न होता है कार से। पहले वॉकिंग करके जाता है और कार से जाता है, तो उसको टोटल 3 घंटा 15 मिनट लगते हैं। अगर वो मैम पैदल और दोनों तरफ क्या जाता है, पैर से, दोनों तरफ कार से ही जाता है, ही वुड हैव टेकन 3 आवर लेस टू ट्रैवल बाई कार ऑन बोथ साइड। दोनों तरफ अब कार से जाता है, जाता भी कार से और आता भी कार से, तो उसको जो टाइम लगता है मैम, वो टाइम लग जाता है 15 मिनट ही, क्योंकि 3 घंटा कम लगता है उसको। समझ में आया। तो बताइए अगर दोनों तरफ पैदल जाएगा तो कितना टाइम लगेगा। तो देखिए 2c का वैल्यू है 15/2, तो c बराबर कितना हो जाएगा 15/2 मिनट्स। ठीक है, कोई दिक्कत। तो यहाँ से आपका वॉकिंग का कितना हो जाएगा मैम 3 आवर 15/2 माइनस 15 मिनट्स बाई 15/2 मिनट्स। तो आप अगर वॉक कीजिएगा तो आपको लगेगा 3 घंटा 15/2 मिनट सिर्फ जाने में। तो अगर जाएगा भी पैदल और आएगा भी पैदल तो 2 वॉकिंग हो जाएगा, तो 6 घंटा, और 15/2 गुना 2 कीजिएगा तो 2 से 2 15 मिनट, तो कितना हो जाएगा 6 घंटा 15 मिनट। समझ में आया आपको यहाँ तक क्वेश्चन, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब चलते, एक टैप है जो 2 घंटा लगता है, दूसरे टैप को 45 घंटा लेता है, और तीसरा 45 घंटा में खाली करता है। ये दोनों भरता है और ये खाली करता है। कितना हो जाएगा एलसीएम 90। ये हो जाएगा 45 2 2। बताइए अगर तीनों को साथ में करेंगे तो मैम ये 2 खत्म, तो 90/45 कितना हो जाएगा 2 आवर्स। कितना हो जाएगा आपका 2 आवर्स। ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ तक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। एक मैन है अपना 76% सैलरी खत्म कर देता है हाउस रेंट पे, बाकी उसके बचेगा कितना, तो उसके पास बचेगा मैम 24%, जिसमें से 24% में वो 813 रुपये व्हीकल पे, 2508 रुपये ग्रॉसरी पे और 687 रुपये वो हर महीने क्या करता है बचाता है। तो ये 24% का ही मान दिया हुआ है आपका 813 प्लस 2508 और प्लस 687। जोड़िए इन सबको कितना आएगा, तो मैम इन सबको जोड़ने के बाद मेरा आएगा 4008। तो 24% का वैल्यू है 4008, तो 1% का हो जाएगा 4008/24, और हमको 100% का चाहिए, उसका मंथली इनकम निकालना है, तो क्या हो जाएगा 4008/24 गुना 100। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो इसका आंसर आएगा 167,100। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है सिंपल इंटरेस्ट निकालना है मैम, बहुत ईजी है। P दिया हुआ है 4000, R दिया हुआ है 5.25% और T हमको यहाँ पे दिया हुआ है 11 फरवरी से 2000। ये आप लोग का होमवर्क है, इसका आंसर आप लोग हमको कमेंट सेक्शन में बताइए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इसमें बताना स्मॉलेस्ट क्या है, 21/49, 22/47, 20/51,
और 28/39 क्या करेंगे, इन सब का हम लोग क्या निकाल लेंगे मैम, इन सब का हम क्या निकाल लेंगे, डेसिमल निकालेंगे। तो ये हो जाएगा 0.42, 0.46 और ये हो जाएगा 0.39 और ये हो जाएगा 0.71। तो देखिए सबसे छोटा आपका कौन है, 20/51। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है सुनील मैम एक डिस्टेंस कवर करता है 138 किलोमीटर कार से, यस मैम, और दूसरा करता है 438 किलोमीटर और इसका स्पीड है एक का 46 और एक का है 73। तो क्या हो जाएगा 138/46 और प्लस 438 बटा क्या हो जाएगा 73, एवरेज स्पीड निकालने के लिए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इधर ऊपर हो जाएगा आपका 576 और ये हो जाएगा 3 + 6 576/9। इसको जब सॉल्व कीजिएगा आएगा तो आपका 64 किलोमीटर बराबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन आप लोग होमवर्क है, आप लोग का खुद से कीजिएगा। देखिए एवरेज क्या हो जाएगा 1 + 59/2, 60/2 कितना होता है 30, कितना हो जाएगा आपका 30। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये देखिए ये 7 क्या कह रहा है, 3x/1 + 1/1 + x × 1 - x। अभी हम इस पोर्शन को सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा 1 + x/1 - x। यहाँ पे एलसीएम लेंगे 1 - x तो क्या हो जाएगा 1 - x + x। ये कट जाएगा तो क्या बचेगा 1/1 - x। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा मैम 3x/1 + 1/1 - 1 बटा क्या हो जाएगा 1 - x। तो ये ऊपर चला जाएगा, क्या हो जाएगा 3x + 1 + 1 - x बराबर 12। ठीक है, ये आपको 12 दिया हुआ था तो क्या हो जाएगा 3x/2 - x बराबर 12। तो ये देखिए ये कट जाएगा 4 बार में, तो x बराबर क्या हो जाएगा आपका 4 × 2 - x। तो यहाँ से क्या हो जाएगा x बराबर 4 दूनी 8 - 4x। तो ये इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 5x बराबर 8, तो x बराबर आपका क्या हो जाएगा 8/5। इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो आपका आएगा 1.6, x बराबर कितना आएगा 1.6। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते, कह रहा है a जो है 8 दिन में और b जो है 37 दिन में काम करता है। तो बताइए दोनों साथ मिलके कितने दिन में काम कंप्लीट कर लेंगे। तो 37 × 8 हो जाएगा और ये करेगा 37 में और ये करेगा 8 में। तो क्या हो जाएगा 37 8 और ये हो जाएगा 8 7 15 45। ठीक है, तो इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो इसका जो आंसर होगा, बताइए आप लोग डेसिमल में कितना होगा चेंज करेंगे तो मैम हो जाएगा 296/45। जब इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा 6/5। कितना आएगा आपका 6/5, ये 5 है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है 16, यहाँ से ये भाग देंगे तो ये हो जाएगा 4 - 12, 20 - 12 कितना होगा मैम 8 होगा, कितना होगा 8। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते, कह रहा है महेश जो है पहले 10 kg चावल सीपी निकाल रहे हैं। तो क्या हो जाएगा 10 × 35 और प्लस दूसरा चावल कितने का है 38 रुपये किलो, 38 kg चावल कितने का है 46 रुपये किलो। दोनों को मिस कर देता है तो इसका सीपी कितना हो जाएगा मैम, तो ये सीपी हो जाएगा 2098। अब क्या कह रहा है जो मिक्स चावल है उसको बेचता है कितने 43.5 और कितना हो जाएगा 38 × 10 48 किलो। तो कितने में बेचेगा, एसपी यहाँ से कितना आ जाएगा आपका, तो एसपी आ जाएगा 2088। बताइए क्या हो रहा है मैम, लॉस हो रहा है। कितने का लॉस हो रहा है, सॉरी यहाँ पे ये 298 है। ठीक है, कितने का लॉस हो रहा है, तो 10 क्या लॉस हो रहा है, कितने का लॉस हो रहा है आपका 10 रुपये का लॉस हो रहा है। तो मैंने आपको यहाँ पे 2 सेट कंप्लीट करवा दिया। मैं नेक्स्ट फिर मिलती हूँ आपके साथ इसी का 17 और 18 का लेकर के। फिर उसके बाद मैं आगे अगर टाइम आपका बचा रहे तो मैं और भी जो एएलपी के इधर प्रीवियस वाले इधर जो रिसेंटली एग्जाम हुए हैं आरपीएफ वगैरह का, उसका भी मैं क्वेश्चन करवा दूंगी। ठीक है।